नमस्कार। हफ्ते के पहले मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडिसेस पर आज नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी 9,813 के आसपास बंद हुआ, लगभग 160 पॉइंट की गिरावट के साथ। दिन का न्यूनतम लेवल आज निफ्टी पर आपने देखा 9,727, तो आप ये मान के चलिए लगभग 90 पॉइंट की आपने इंट्राडे रिकवरी आते हुए देखी। दिन के लो से क्लोजिंग लेवल 9,813 के आसपास, लगभग 1.6% नीचे आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा आज। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, 19,912 के आसपास आपको निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आती हुई दिखेगी। लगभग 3.6% की गिरावट, लगभग 741 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर दिन का लोएस्ट लेवल आपने देखा लगभग 19,743, तो आप ये देखिए लगभग 180 पॉइंट की आपने बाउंस बैक इंट्राडे लो सर निफ्टी बैंक पर भी आते हुए देखा। ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालते हैं। दिन के हाई और लो में निफ्टी में लगभग 217 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी। निफ्टी बैंक में यही रेंज आपको दिखेगी लगभग 730 की। दिन का उच्चतम लेवल था 20,654 और लोएस्ट लेवल था लगभग 19,743। साथ ही साथ अगर आप सेंसेक्स पर यही रेंज देखें तो ये थी लगभग 747 पॉइंट। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। आज का जो पहला सत्र देखा गया हफ्ते पर, यहाँ पर आपने बेयर्स का कब्जा आते हुए देखा बाजार पर और सेंटिमेंट पर। निफ्टी के 50 शेयर में से सिर्फ 8 ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक में 12 शेयर्स में से 10 पे आपने बिकवाली हावी होते हुए देखी। सेंसेक्स में अगर 30 शेयर हैं तो 26 लाल निशान में बंद हुए। एनएससी और बीएससी ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट बेयर्स का कब्जा ज्यादा था सेंटिमेंट पर। एनएससी पर लगभग 877 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी एफएनओ में सिर्फ 18 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल एरिया में आपने जबरदस्त बिकवाली आज आते हुए देखी पहले दिन। चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स देखते हैं, वो अपनी राय देंगे दोनों इंडिसेस पर। सीएनबीसी आवाज की तरफ से वीरेंद्र जी आपको कॉल्स और पुट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको डीलर्स हॉटलाइन बताएंगे, और दीपाली जी बताएंगी क्या हुआ गुजरात की स्टेट रन कंपनीज में। सबसे पहले वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी बताइए किस हिसाब से आज आपने बिकवाली हावे होते हुई देखी। कौन कौन से ऐसे कॉल्स और पुट्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां पर आपको निचले लेवल पर सपोर्ट आता हुआ दिखता है? देखिए शायद जहां तक निफ्टी का सवाल है, आज का लोवेस्ट जोन जो था उसके नीचे यानी 9730 के नीचे 3 स्ट्राइक्स 95, 96, 97, ये पुट्स अभी भी करीब 60 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं, और इन्हीं 3 पुट के बीच में 50 डेमा भी है, 20 डेमा भी है। 60 लाख का वाई ये इंडिकेट करता है कि 9700 और 9650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी पुट्स ने ओआई लूज नहीं किया था, पुट राइटर्स वहां पे खड़े थे, तो कल के लिए 9650 9700 बेस होगा। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप 10,000 की कॉल को देखें, 9900 की कॉल को देखें और करीब 9800 की कॉल को देखें, तो यहां पर अभी भी करीब 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। यानी आज का हाई यानी 9900 9950 ये जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। निफ्टी बैंक के स्टैट्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन याद रखिए आज का जो लोवेस्ट जोन था उससे थोड़ा सा नीचे यानी करीब 19,500 के स्तर पे करीब आप ये मान के चलिए कि 6.5 लाख पुट्स खड़ी हैं 19,500 के स्तर पे। तो 19,400 19,500 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन ऊपर नो डाउट शुक्रवार का हाई और 20,500 का जोन जो है वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग खड़ी हुई है। लगभग इस रेंज में 5.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो हाईएस्ट जोन जो है 20,500 जहां पे एक टफ रेजिस्टेंस मिलेगा। जी थैंक यू वीरेंद्र जी। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रैली गेट ब्रोकिंग में बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स देखते हैं। मिश्रा साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी की आवाज़ और मार्केट्स टुडे में। बताइए क्या राय रखते हैं आप दोनों इंडिसेस पर? क्या अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय जोन में है या आपको सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ दिखता है ट्यूसडे के ट्रेड के लिए? शुक्रिया शैल जी। तो शैल जी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जरूर है, बिकॉज जिस तरीके से अगर आप देखेंगे शैल जी तो हम केवल ग्लोबल मार्केट्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो कुछ खास उतना ज़्यादा मार्केट पे असर कर नहीं रहे हैं। तो जैसे ही न्यूज़ आती है डाउ जोन्स में गिरावट की, बाहर की मार्केट में गिरावट की, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। और आज के सेशन में भी कहीं ना कहीं हमने उसी चीज़ को देखा कि मार्केट में प्रेशर रहा ग्लोबल मार्केट्स की वजह से।
तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आने वाले टाइम में और प्रेशर दे सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट शायद जी मुझे लगता है कि बैंकिंग जो उसमें काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि वो रिकवरी को हेल्प करेगा ऊपर जाने के लिए, बट वहाँ पे कहीं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में वो कहीं न कहीं फिज़ल आउट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं पीएसयू जैसे आपने बिल्कुल बताया दर्शकों को कि वहाँ पे कभी भी बाइंग इंटरेक्शन बना हुआ है, बट प्राइवेट बैंक में कहीं न कहीं प्रेशर है। तो वो थोड़े से फैक्टर मुझे लगता है कि नेगेटिव बायस उस पे शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट साइडवेज नेगेटिव बायस वो बाज़ार में बना रहे इंडाइसेस में। चलिए, तो आपकी 2 कॉल्स क्या होंगी इंडिसेस पर वो शेयर कीजिए, और अगर कोई व्यक्तिगत कॉल्स हों ब्रॉडर मार्केट्स पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो उन पर भी राय दीजिए मिश्रा जी। शायद जी देखिए इंडिसेस पे कंसिडरिंग कि 10,030 जो कि 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज है, जब तक उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं तब तक साइडवेज में नेगेटिव बायस प्ले करना चाहिए। और क्योंकि बाजार में वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से ऑप्शंस में रहना ज़्यादा ठीक होगा। तो 18 जून की जो आपको 9800 की जो पुट है वो करीब करीब 118 रुपये के अराउंड पे मिल रही है आपको, तो वो आप यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं 65 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 230 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी में वही 18 जून 500 की जो आपकी पुट है वो करीब 310 के अराउंड पे आपको मिल रही है, वो आप देख सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ 590 तक के टारगेट्स के लिए। ट्रेड्स में बाय और सेल दोनों ही साइड की रिकमेंडेशन होगी। एसीसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्च के बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए या फिर एक शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग पिवट फॉर्म हुआ है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो वहाँ पे आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 1280 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1190 के टारगेट्स के लिए। और बायोकॉन, क्योंकि हेल्थ केयर और फार्मा हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो बायोकॉन में करीब हफ्ते भर की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देखिए 370 के स्टॉप लॉस के साथ 415 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, इंडिसेस को खेलना चाहते हैं मिश्रा साहब ऑप्शंस के जरिए और बुलिश हैं फार्मास्यूटिकल स्टॉक बायोकॉन पर। चलिए इस चर्चा को जरा और खोलते हैं। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, वो आपको सबसे पहले बताएंगी कि आज जो सबसे अहम खबर थी बाजार में वो थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स इन गुजरात। बताइए दीपाली जी, क्या खबर है आपके पास और किस तरीके से स्टॉक्स में आपने रिएक्शन आते हुए देखा? आज गुजरात बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में शानदार तेजी हमने बनती हुई देखी। आप देखिए गुजरात एल्कली, जीएसएफसी, जीएनएफसी यहाँ पर 10% 15% तक का मूव आज के सेशन में बनता हुआ दिखा। दरअसल खबर ही ऐसी थी जिसकी वजह से इम्पैक्ट स्टॉक्स पर हमने आते हुए देखा। पोस्ट कोविड-19 सरकार स्ट्रैटेजी बना रही है, उस स्ट्रैटेजी के तहत प्लान ये है कि जो कंपनियां हैं गुजरात बेस्ड जो सरकारी कंपनियां वहां पर थोड़ी हिस्सेदारी बेची जाए, क्योंकि जो सरकारी कमेटी है उन्होंने गुजरात सरकार को ये सुझाव दिया है। उसी के तहत पावर, टूरिज्म, साथ जो केमिकल पीएसयूज है वहां पर हिस्सेदारी बेचने का सुझाव दिया गया है। उसी के तहत जीएनएफसी, गुजरात एल्कलीज और साथ ही साथ जीएसएफसी यहाँ पर हिस्सेदारी बिक सकती है। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। पोर्ट के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर की भी तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम खबरें आई जिसका असर हमने देखा। आप देखिए सिर्फ अभी जो खबर आई हिस्सेदारी बेचने की वो सिर्फ जीएनएफसी, जीएसएफसी, गुजरात एल्कलीज की आई है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हमने बाकी तमाम सरकारी कंपनीज में भी देखा है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए जीएमडीसी, जीआईपीसीएल यहाँ पर एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक में 7% 10% की मजबूती लेकर क्लोज हुए हैं। तो जो प्राइवेटाइजेशन की और हिस्सेदारी बेचने की खबर है स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा, उसके बाद ये मोमेंटम आज के सेशन बनता हुआ दिखा, ये सस्टेन हो आने वाले सेशन में भी। चलिए, हर तरफ आपको लगभग 5 या 11% तक की तेजी आती हुई दिखेगी इन स्टॉक्स में। एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन है और एक्सट्रीम ओवर ओनरशिप है, अंडर ओनरशिप है। ये स्टॉक मल्टी ईयर लोज के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे, इसलिए इतना ज़बरदस्त बाउंस बैक आप देख रहे हैं बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। तो मिश्रा जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। एफएनओ में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ज़्यादातर बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। बताइए कौन सा आपको सबसे वीकेस्ट बैंक लगता है प्राइवेट सेक्टर में जहां पर आप एक सेल कॉल देंगे, और कौन सी वीकेस्ट एनबीएफसी लगती है जहां पर आपको कमजोरी चलती हुई दिखती है कल के सत्र के लिए? देखिए शायद जी आईसीआईसीआई बैंक और अगर बैंक निफ्टी आप दोनों को साथ में रख के देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा आपको कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे 19,500 का लेवल बैंक निफ्टी में क्रिटिकल है, उसी तरीके से करीब 320-325 के अराउंड का जोन आईसीआईसीआई बैंक में। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेगेटिविटी दिख रही है तो हो सकता है शायद आईसीआईसीआई इसको लीड करे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी या फिर करियर करेक्शन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करीब 340 के स्टॉप लॉस के साथ
315-310 तक के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक में। और अगर आप उसमें एनबीएफसीज में देखेंगे तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी मिक्स सिनेरियो है, और यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस ज़रूर है, बट कोई मेजर मंदी तो नहीं। प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से अगर आप शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं 700 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 650 तक के टारगेट्स के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट को भी देख सकते हैं। जी चलिए, तो फिलहाल सेल कॉल आ रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट और आईसीआईसीआई बैंक पर। एफएनओ में एनबीएफसी और बैंक्स में ये सबसे दो कमज़ोर काउंटर्स लगते हैं मिश्रा साहब को। अजीत जी, इस चर्चा को ज़रा पलटते हैं। अब आप बताइए, इस बिकवाली के बावजूद आप एफएनओ में बायोकॉन के अलावा सबसे ज़्यादा मजबूती कहाँ देखते हैं? कोई ऐसे मिड कैप्स या लार्ज कैप्स जहाँ पर आपको मजबूती बरकरार दिखती है और वहाँ पर आप रिवर्स पोजिशन ले जाना चाहेंगे लॉन्ग साइड पर? तो देखिए शायद जी सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजबूती अभी मार्केट में कहीं नहीं है। जिस तरीके से बावजूद इसके कि मार्केट में बहुत उथल पुथल हुई है पिछले 1-1.5 महीने में, ये अपने रिकॉर्ड हाई के पास बना हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बाइंग के लिए अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होगा। हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, बट मुझे लगता है कि नियर टर्म में एक नए हाई की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हम देखेंगे। तो 1700 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप 1550 के स्टॉप के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करिए 1700 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, आरआईएल पर आपका एक कॉल आता हुआ दिख रहा है और दो आज बड़े मेजर इवेंट्स आपको आरआईएल पर होते हुए दिखे हैं, इन पर चर्चा यहीं कर लेते हैं। एक, लगभग 3 दशक के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आया और उसका पार्टली पेड अप शेयर जो लगभग 314 रुपये का बिका था उन इन्वेस्टर्स के लिए जो राइट्स के हकदार थे। इस कंपनी की इस शेयर की लिस्टिंग हुई लगभग 680 रुपये के आसपास और यहाँ पर 700 रुपये पर बंद हुआ। तो महज 2 हफ्ते के अंदर आपने लगभग 100% से ज़्यादा रिटर्न इस काउंटर पर आता हुआ दिखा। आरआईएल पर नज़र डालते हैं। आज ये स्टॉक रिकॉर्ड क्लोज पर बंद हुआ है। 10,23,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर आपने इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती हुई देखी है और अब आपके सामने एक बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस आज ऑल टाइम हाई के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। चर्चा रखेंगे मिश्रा साहब फ्यूचर्स पर ही, और फार्मा स्टॉक्स में आपने बायोकॉन पर एक लॉन्ग कॉल दी है। मैं आपसे राय लेना चाह रहा था कैडिला पर। यहाँ पर आप शानदार तेज़ी देख रहे हैं और अगर आप फार्मा स्पेस ही देखें तो ल्यूपिन यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा है। दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ आपको बंद होते हुए दिखे हैं। क्या राय इन दोनों स्टॉक्स पर? बिल्कुल शायद जी, देखिए शायद जी ल्यूपिन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है दूसरे शोज में भी, और यहाँ मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम ये गेन कर रहा है ग्रेजुअली, तो हम जैसे बात कर रहे थे मुझे याद है कि करीब 2 हफ्ते पहले कि ये अपने 200 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सारी अटकलों को अब दूर करते हुए ये अपने 200 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब एक फॉर्मेलिटी है 1000 का लेवल आना, उसके बाद 1050। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी बेस फॉर्मेशन हो गई है, मेरे हिसाब से 910 915 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर में भी कहीं ना कहीं देखिए बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बनते हुए देखा है हमने, और अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है बिकॉज इसने अपने इमीडिएट हाईज को करीब 380 के हाई को हाल फिलहाल में टेस्ट किया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है। बट डिप में मैं इसको बाई के लिए देखूंगा करीब 365 तक के लेवल्स अगर आते हैं, तो वहाँ पर मैं 360 के स्टॉप लॉस के साथ 385 तक के टारगेट्स के लिए कैडिला को लॉन्ग करूंगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कैडिला हेल्थ केयर पर और ल्यूपिन पर। ल्यूपिन पर आज आपने 18 महीने का हाई लगता हुआ देखा। अगस्त 2018 के हाईएस्ट लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रैक किया और एफएनओ के गिने चुने गेनर्स में से आज ल्यूपिन पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। मिश्रा साहब, आज पीएसयू बास्केट बैंकिंग की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हरे रंग के साथ चहकती हुई आपको दिखी। बताइए, कोई ऐसा मंझला या छोटा पीएसयू बैंक जो आपको चार्ट्स पर मजबूती से ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखे? बिल्कुल शायद जी, देखिए पलट इसके कि जहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर है, पीएसयूज में जिस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया में रिकवरी आई और दूसरे पीएसयूज भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और कैन बैंक मुझे लगता है कि ऐसा कैंडिडेट है 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद
इसमें करीब यहाँ से करंट लेवल से करीब 15 से 20% का मूव हो सकता है। तो कैन बैंक ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे तो अभी एक पॉज में है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो 97 के स्टॉप के साथ करीब 115 से 120 तक के टारगेट्स के लिए कैन बैंक को आप बाय करें। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया और कैन बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर मिश्रा साहब लॉन्ग साइड पर बेट कर रहे हैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। यहां पर समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी। ब्रोकर्स के साथ शानदार उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। एचएनआईज को क्या सजेस्ट कर रही है ब्रोकिंग टीम्स कल के सत्र के लिए, वो आपको बताएंगे यतिन जी। जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं दोबारा सीएनबीसी आवाज पर। स्टॉक्स का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। यतिन जी के साथ एकदम जुड़ते हैं और वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जो ब्रोकर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं ट्यूसडे की ट्रेड में लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। यतिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। 3 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स की नजरें हैं, उनमें से 2 बाय कॉल्स हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा वो पहला स्टॉक है जहां डीलिंग रूम्स बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आज हमने देखा है कि स्टॉक में लगभग 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम थे एक महीने के एवरेज से, और जून सीरीज में लगभग ओपन इंटरेस्ट का 10% एडिशन हुआ, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ एमएनएम में खास करके नतीजों के बाद 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक थी, कैपिटल एलोकेशन को लेके वो काफी इंपॉर्टेंट थी। और घरेलू म्यूचुअल फंड जो हैं वो बायर्स हैं यहाँ डिप्स पे, तो एमएनएम में खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा एचयूएल पे भी खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की, लेकिन बाय ऑन डिप्स जो है वो सुझा रहे हैं डीलिंग रूम्स ज्यादा करके बाय कॉल्स पे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल हो चुका है। एचयूएल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। 2064 का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी चाहिए। और हम जनरली देखते हैं कि जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तब एफएमसीजी कंपनियों में खरीदारी देखने को मिलती है। तो एचयूएल पे भी नजरें रखें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी का जो कॉल आ रहा है वो डीलिंग रूम्स का इस एफएमसीजी नाम पे आ रहा है। और आखिर में एक सेल कॉल जो डीलिंग रूम्स आज के सत्र में अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे थे, उनमें से एक है जेएसपीएल। यहाँ एसटीबीटी की स्ट्रैटेजी की राय थी और यहाँ इनको लगता है कि मेटल्स में इन जनरल हमने देखा है कि प्रेशर बना हुआ है, ग्लोबली भी मेटल्स के प्राइसेस पर दबाव है। और आज हमने जेएसपीएल में शॉर्ट बिल्डअप भी देखा है जून सीरीज में, जहां ओपन इंटरेस्ट का 9% एडिशन हुआ है और लगभग 13 से 14 लाख शेयर जो है ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट साइड पे जुड़े हैं। तो जेएसपीएल पे शॉर्ट सेलिंग की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। चलिए, मिश्रा साहब आपसे राय लेंगे। जीएनएसपी पर स्टॉक 135.50 पर बंदा है, क्या राय लगती है आपको? क्या यहाँ पर गिरावट का माहौल आपको ट्यूसडे के ट्रेड के लिए बनता हुआ दिख रहा है? शैल जी, जैसे कि अभी यतिन भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मेटल में प्रेशर जरूर है और यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से अनसेटल्ड हैं। तो यहाँ पे बट मेरी रिकमेंडेशन होगी थोड़ा सा पुल बैक पे आप शॉर्ट करें। करीब 140 के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पे अच्छा शॉर्ट होगा। 145 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 130 तक के टारगेट्स के लिए। हुआ दिखे तो आप शॉर्ट करें, ये राय आपको मिश्रा साहब से आती हुई दिख रही है। एक रैप अप कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको मिश्रा साहब ने सजेस्ट किए हैं ट्यूसडे के ट्रेड के लिए। आपका रुझान नेगेटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और ऑप्शंस के थ्रू खेलने की स्ट्रैटेजी आपने सुझाई है हमारे दर्शकों को और ट्रेडर्स को। ग्राफिक प्लेट पर आपके सामने ये सारे स्टॉक्स आई जाएंगे। पुट खरीदने की राय है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 65, टारगेट 230, जून 9800 का पुट आप खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंकिंग निफ्टी पर नजर डालें तो वहां पर राय है कि आप जून 19500 का पुट खरीदें। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने हैं। इंडिविजुअल कॉल्स आपकी मिश्रा साहब की हैं। बायोकॉन पर एक लॉन्ग टारगेट, फार्मा स्पेस में आज आपने जबरदस्त बाइंग आती हुई देखी, वहां पर आप बाय की राय दे रहे हैं और फिलहाल 415 का लक्ष्य है। सीमेंट स्पेस में आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है, टारगेट 1190 है एसीसी का। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जो आपने राय दी है वो है सेल कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर
और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं 315 और 650 रिस्पेक्टिवली आईसीआईसीआई और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। अगर आपको तेजी दिखती है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मिश्रा जी उम्मीद करते हैं कि 1700 का लक्ष्य आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता हुआ दिखेगा। फार्मा कंपनी ल्यूपिन 1000 का लक्ष्य फिलहाल आपको 18 महीने के हाई पर ट्रेड करती हुई दिखती है। पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक पर रुझान है लॉन्ग साइड का, 115 का लक्ष्य मिश्रा जी सुझा रहे हैं आपको। और बैंक ऑफ इंडिया जहां पर आपने आज शानदार 20% सर्किट लगता हुआ देखा 48 रुपए 15 पैसे पे भी, वो भी बाय लिस्ट पर है मिश्रा जी के। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप राय दे रहे हैं कि आप कैडिला पर जरा संभल कर चले और वहां पर आपको अगर थोड़ा सा डिप आता हुआ दिखता है तो खरीदारी करें। और फाइनली जेएसपीएल जहां पर आप राय दे रहे हैं कि हल्का सा आपको ऊपर की तरफ ये स्टॉक आता हुआ दिखे तो आप शॉर्ट करें। समय हो चुका है फिलहाल मार्केट्स टुडे समेटने का। हमको दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।